1.5 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी एक आयत पर अमल करती है और वो आयत पाकिस्तान की आर्मी की बहुत बड़ी ताकत है। और ये आयत कोई आम आयत नहीं है, ये आयत हुक्मरानी करने वाली आयत है, ये आयत जीत वाली आयत है, ये आयत हर काम में जो भी आप करें उसमें कामयाबी की आयत है। और ये आयत ऐसी है कि जो बंदा इस आयत पे अमल कर ले, इसका विर्द कर ले, इसको अपना ओढ़ना बिछोड़ना और हर किस्म की अपनी समझ ले, तो नाज़रीन ये आयत सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लोगों ने कहा कि तुम क्या बात करते हो, तुम कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, कोई रूहानी शख्सियत हो, तुम्हें क्या पता है कि ये वाकई ये आयत है कि इसके पीछे नहीं है। तो मैंने उनको बताया था कि नहीं, ये आयत बड़ी ख़ास है। बाज़ दफ़ा अपने दिल की बात माननी चाहिए, बाज़ दफ़ा अपने जो दिल में बातें आती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में डालता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कुरान पाक में ही देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने मौके पर हत्ता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा के भी दिल में बात डाली कि ये काम कर दो, उन्होंने वो काम किया क्योंकि वो अल्लाह की मशीयत और हिकमत थी। लेकिन हम लोग अपने दिल की बाज़ बातों को वसवसे समझ लेते हैं। तो मुझे एक जमात ने काफ़ी गालियाँ दी और मुझे बुरा भला कहा, भाई और तुम तो वैसे ही पाकिस्तान आर्मी के सपोर्टर हो, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, गौर कीजिए, जो लोग कुरान पाक को समझते हैं वो कुरान पाक पे इस तरीके से अमल करते हैं, कुरान पाक की आयत को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करना ही है कि हमारी आर्मी, पाकिस्तान आर्मी कुरानी आयत को इस्तेमाल करते हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उनको मदद आती है। फिर अब जब लोगों ने देखा है कि हाँ ऑपरेशन का नाम भी बुनियाद मरसूस रखा और उसके बाद ये कुरान पाक की आयत ही है ना, सूरह सफ़ की 4 नंबर आयत, तो फिर लोगों को पता चला कि यस, पाकिस्तान की आर्मी या जर्नैल कुरान पाक का मुतालिया करते हैं। और फिर जर्नैल भी ऐसा हो जो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हो, तो वो क्या हमसे 1000 दर्जे बेहतर है, वो तो कुरान पाक को बहुत बेहतर समझते हैं। हम लोग तो एक एक आयत पढ़ते हैं उसको समझते हैं। और जो बंदा हाफिज़ कुरान हो वो तो क्या एक नूरजान ने अपने गाने में फरमाया था कि कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। तो नाज़रीन उसका क्या मुकाबला होगा। तो वो आयत मैं नाज़रीन रावलपिंडी की एक रोड से गुज़रा था, सदर में एक रोड से गुज़रा था। तो मैं तो पिंडी में नहीं रहता, मैं गुज़रा था तो मेरी कुदरती एक बिल्डिंग पे नज़र पड़ी। उस नज़र पड़ते ही उस बिल्डिंग पे मैंने कहा ओह ये वजह है कि एक जमात मतलब 80 से 90% पॉपुलर होने के बावजूद आज तक अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी, इसलिए कि आर्मी कुरान करीम का मुताला करती है, उस पर अमल करती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ताकत अता फरमाता है और हक़ और सच पे भी होना ज़रूरी है। तो वो पेशावर रोड पर एक बिल्डिंग है, वो आर्मी वेलफेयर की है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक आयत लिखी हुई है। नाज़रीन वो आयत मैंने जब लोगों को बताई, अपने चैनल के नाज़रीन को, और वो वीडियो माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुई। और उसके बाद लोगों ने कहा कि हम तो रावलपिंडी में रहते हैं, सदर से गुज़रते हैं, दिन में 10 बार गुज़रते हैं, लेकिन हमने ये आयत नहीं देखी, तुम्हें कहाँ से ये नज़र आ गई। और वो भी इतनी बड़ी, मतलब यह कि इतनी ऊंची मंजिला बिल्डिंग पे वो आयत लिखी, हमें आज तक नज़र क्यों नहीं आई। इसलिए कि आपने उसको उस नज़र से देखा ही नहीं है जिस नज़र से हम ढूंढते हैं। हमें कुरान पाक का एक लफ्ज़ भी मिल जाए ना, हो अलिफ ज़बर आ ही हो जाए या अलिफ ज़बर नून अन ही हो जाए, हम उसकी तलाश में भी लग जाते हैं कि ये क्या है। अलिफ लाम मीम आ जाए या हा मीम आ जाए तो सारी ज़िंदगी इसी की तलाश में गुजार देते हैं कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। मैंने जब उस आयत को देखा तो मैंने कहा इसमें कुछ है। ये आयत इतनी पावरफुल है कि ये हुक्मरानी की आयत है। जी, ये आयत वो है जो हुक्मरानी करवाती है। जो बंदा भी इसका विर्द करता है, इस पे अमल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रखता है, अपने हथियारों को भी तेज़ रखता है, अपनी इल्म को भी सही रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हुक्मरानी कायम कर देते हैं, ख्वाह मुल्क में हो या बाहर में हो। तो नाज़रीन वो आयत ऐसी है। सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 का ये एक हिस्सा है, अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन है सबको अल्लाह ताला ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, मुसख्खर कर दिया है। सख्खर लकुम तुम्हारे मुसख्खर में कर दिया है, तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया है। ऐसे तो नहीं पाकिस्तान के जहाज़ जब
जंगी उड़े हैं तो इंडिया वालों को समझ नहीं आई, और वो हर चीज़ कंट्रोल में जो है वो टाइम मेजरमेंट और सब जो टारगेट से पूरे के पूरे 100% हुए। अल्लाह का एहसान, इसलिए कि जो लोग कुरान पाक पे अमल करते हैं, कुरान पाक को समझते हैं, वो इसी तरीके से ही करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा बदर सुग़रा, यानी 2 बदर है ना, एक सुग़रा भी है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा भी है कि इसके मतलब जब निकले हैं तो क्या फरमाया था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में मेंशन कर दिया है कि मेरे नबी ने और नबी के साथियों ने ये आवाज़ लगाई थी, इस आयत को पढ़ा था जब वो निकले थे। तो नाज़रीन, ऐसे दुश्मन डरा कि घर से ही नहीं निकला, अबू सुफियान मक्का से ही नहीं निकला था, और 8 दिन मैदान बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम आगे, दुश्मन डर के। क्या होता है नाज़रीन, ये आयत असर रखती हैं। कुरान पाक क्या समझते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुरान पाक की आयत को अगर हम पहाड़ पे भी नाज़िल करते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाती। तो जब हम अगर ये वाली आयत हम इस्तेमाल करें अपने घरों में, हम ये जब लगा देते हैं, हम इन पे अमल भी करते हैं, तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी? आती है, ज़रूर आती है। ऐसे ही आती है जैसे बुनियानम मरसूस में आई। आपने देखा कैसे हमारी आर्मी ने कुरान पाक की आयत को इस्तेमाल करते हुए ही एक नाम रखा इस ऑपरेशन का, बुनियानम मरसूस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी। आमीन। ए मेरे रब, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते रहना, हमारी आर्मी की भी हिफाजत फरमा, ख्वाह वो कहीं से भी हो। और ए रब, ये हमारे माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तों के रखवाले हैं, वरना दुश्मन जब हमला करता है तो नीस्त व नाबूद कर देता है, और शिरफा को ही बदनाम करता है, औरतों को वो बहुत गलत करता है दुश्मन औरतों के साथ। और हम इस मुल्क में रह रहे हैं जो कि इस्लाम के नाम पे बना है। या अल्लाह हमारी हिफाजत अहम रखना और हमारी मदद करते रहना। आमीन या रब्बुल आलमीन।